सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, इसी भगवान की कथा को नारायण जी के लीला को चरित्र का वर्णन किया है और मद् भगवत पुराण में उन्होंने पहाड़ ब्रह्म प्रभु परमात्मा और ब्रह्मा एवं मुख से स्वरूप को समझना चाहिए, क्योंकि जिसकी नाभि में कमल के फूल द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। और ये परीक्षित, जिन्होंने अब तक तक्षक सर्प को काटने के कारण अपनी मृत्यु का भय और करो, तुमने इस स्थान पर उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर जी को बतान वर्तमान और समझना। हे अविनाशी, भगवान का जन्म मरण आदि अंत में मध्य में पर भी सत्य संसार में कभी संबित मिथान है। तुमने इसी बात पर अपना हृदय भली प्रकार से समझते हो। जो लोग तुमने ही पता है चलेगा कौन सी जिसका और काटने और अपने ज्ञान और हरि की माया में फंस जाते हैं। इसी के कारण जो संसार के लोग जन्म लेकर सुख दुख और मानते हैं। यदि तुम पूछता हो तो सत्य बात कहो। आत्मा संदेह अमर रहती है और शरीर पर मोह में माया के गुण से बना हुआ है और बिगड़ता है। और जिसी प्रकार से जल में भरे हुए ही और पातंग सूर्यों की छाया पड़ने से ही और अनेक सूर्य दिखाई देते हैं और पातक जो डालने से और प्रतिज्ञा फिर भी सूर्यों की मिला जाता है, परंतु प्रात और पत्ते तोड़ने से सूर्यों को नाश नहीं होता है। इसी प्रकार से जो शरीर में जन्म मरण का संभव रहता है, हे राजन, 84 लाख योनियों में हरि की शक्ति है और जिसमें बाहर वही काल रूप में विधान माना जाता है। हे परीक्षित, ऋषियों श्राप के कारण आज तुम्हारा ही शरीर तक्षक नाम का सर्प को काटने से मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु जीव आत्मा हरि की पृथ्वी पर रह पर अमर हो जाते हैं। तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, इसीलिए अब तुम श्री हरि की शरण रविंदों को मन लगाकर हरि प्रभु का स्मरण करो और पाप मुक्त हो जाते हैं और पाप छूट जाते हैं। जो भगवान और महापुराण की श्रवण किया, इसीलिए अब तुम्हारी मुक्ति होने के संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य इसी अमृत रूप की कथा को सच्चे मन से एकाग्र कर एवं अर्थवा सुनते हैं, आवश्यकता मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, फिर वैकुंठ में वास होता है। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज, गौतम ऋषि भगवान की।